गौरव जो कि दिल्ली में होटल चलाया करता है और अच्छा खासा उसका होटल चल रहा है। उसके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। एक दिन वह अपने दोस्त से मिलने के लिए सुबह सुबह उसके घर जाता है और वहाँ पर उससे कुछ बातें करता है। बातें करने के बाद वह वहाँ उस घर से निकलने ही वाला था, तभी उस घर के अंदर काम करने वाली महिला उस घर के अंदर एंट्री करती है। जैसे ही गौरव की नज़र उस काम करने वाली महिला पर पड़ती है और उस महिला की नज़र गौरव पर पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े ही हैरान और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गौरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये यहाँ पर इस तरह का काम कर रही है। कौन थी वह महिला और किस वजह से वो दोनों आश्चर्यचकित हो गए थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गौरव। गौरव की अभी अभी शादी हुई है। उसकी पत्नी का नाम है सलोनी। सलोनी घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करती है और गौरव एक चौराहे पर चाप की रेहड़ी लगाया करता है। उससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता है और परिवार के अंदर कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। गौरव जहाँ पर रेहड़ी लगाया करता था वहाँ पर एक शराब का ठेका था और अक्सर लोग उसके ठेले पर भी रखकर शराब पी लिया करते थे। तो इसी कारण से कभी कभी गौरव की उस रेहड़ी से शराब की बदबू आने लगती है और यह बदबू सलोनी को भी आ जाती है। तो सलोनी गौरव से कहने लगती है कि तुम शराब पिया करते हो और तुम कुछ ऐसा खा कर आते हो जिससे तुम्हारे मुंह से बदबू ना आए। अब यह बात सुनकर गौरव को बुरा तो बहुत लगता है। वह सलोनी को समझाने लगता है और कहता है कि सलोनी ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर साइड में ही शराब का ठेका है, तो कुछ शराबी मानते नहीं है और वो यहीं पर खड़ा होकर शराब पीने लगते हैं। अब मेरा काम ही ऐसा है तो इसमें मैं क्या करूँ। लेकिन सलोनी के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि गौरव शराब पिया करता है। इसके बाद गौरव उसे समझा बुझा देता है और इसी तरह से कुछ समय और बीतने लगता है। सलोनी और गौरव के बीच में वैसे तो काफ़ी प्यार था, लेकिन इस एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर उनके बीच में तकरार होने लगी थी। अब कुछ दिनों बाद एक दिन गौरव के पास उसका एक पुराना दोस्त आता है जो वहीं पर शराब पी रहा था और जैसे ही वो गौरव को देखता है तो उसके पास भी आ जाता है। गौरव कभी कभार शराब पी लिया करता था, तो इसके बाद वह दोस्त उससे फोर्स करने लगता है। गौरव उसे समझाता है और कहता है कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल तेरी भाभी को इन सभी चीज़ों से नफरत है, तो मैंने शादी के बाद शराब पीना बिल्कुल से बंद कर दिया है। तो गौरव का वो दोस्त कहता है कि अरे यार, तू तो भाभी को आने से गीदड़ हो गया है, और ऐसी कुछ दो चार बातें उससे कह देता है। अब गौरव का दोस्त जब उससे ज़्यादा फोर्स करता है और तरह तरह की बातें कहता है तो वो भी उस शराब में से थोड़ी सी शराब पी लेता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। अब घर जाने के बाद सलोनी जैसे ही गौरव के पास आती है तो उसको गौरव के मुंह से बदबू आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि गौरव आज शराब पी कर आया है। इसके बाद सलोनी उससे जोरदार लड़ाई करने लगती है और ये लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। गौरव उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सलोनी उसकी एक नहीं सुनती है। सलोनी के सास ससुर भी सलोनी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने सास ससुर की भी कोई बात नहीं मानती है। इसके बाद जब गौरव देखता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो वह सलोनी पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही गौरव ने सलोनी पर हाथ उठाया था तो सलोनी को यह बात बड़ी बुरी लगती है और वह रूठ कर अपने मायके चली जाती है। रात में तो गौरव ऐसे ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो सुबह सुबह गौरव के माता पिता उसे सलोनी को मनाने के लिए कहने लगते हैं। गौरव को भी इस बात का रियलाइज होता है कि उसने बेमतलब ही अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद गौरव अपनी पत्नी सलोनी को मनाने के लिए उसके मायके में पहुंच जाता है और वहां जाकर सलोनी से माफी मांगने लगता है। लेकिन सलोनी जब से यहाँ पर आई थी उसके बाद से उसके माता पिता और उसके भाई भाभी उसे भड़का रहे थे और कह रहे थे कि तुझे उसके साथ नहीं जाना है, अगर वो शराब पीने लगा है तो अब उसकी ज़िंदगी आगे से बर्बाद हो जाएगी। गौरव आने के बाद खूब सारी उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन सलोनी उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होती है। गौरव अपने सास ससुर से भी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो एकदम से गर्म हो जाते हैं और उल्टा गौरव को ही डांट लगाने लगते हैं। उसे धमका कर वहाँ से भगा दिया जाता है और गौरव वापस से अपने घर आ जाता है। इसके बाद वह घर आकर अपने माता पिता को पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि मैंने तो कई बार उससे माफ़ी भी मांग और उसके परिवार वालों से भी माफी मांगी थी, लेकिन वो लोग उसको मेरे साथ भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बाद गौरव का पिता एक दो व्यक्ति और अपने साथ लेकर वहां पर जाता है और सलोनी को मनाकर लाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद गौरव के पिता से सलोनी के माता पिता साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम्हारे बेटे से हमारी बेटी तलाक लेना चाहती है और वह उस घर में दोबारा जाना ही नहीं चाहती। यह बातें अंदर बैठी सलोनी भी सुन रही थी और उसे कहीं ना कहीं अपनी गृहस्थी को उजड़ने का डर लग रहा था, लेकिन वो करती भी तो क्या करती
पाती क्योंकि वही रूठ कर अपने मायके आई थी। उसने वहाँ पर रहकर सब कुछ समझने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाद गौरव के माता पिता वहाँ से वापस आ जाते हैं और सलोनी और गौरव का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद गौरव के माता पिता गौरव से कहते हैं कि बेटा अब तेरा तलाक हो गया है तो क्यों ना तू दूसरी शादी कर ले। गौरव जो कि सलोनी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था वह दूसरी शादी से साफ साफ इनकार कर देता है। कहता है कि माँ बाबूजी अभी मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, दूसरी शादी करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और उसके बाद मैं अपने आप दूसरी शादी कर लूँगा। घर वाले भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं और इसके बाद गौरव वहाँ से अपना काम छोड़कर सीधा दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में जाकर वही काम करने लगता है जो काम वो यहाँ पर किया करता था। वहाँ पर जाने के बाद दिल्ली में उसकी अच्छी खासी सेल होने लगती है और धीरे धीरे उसका छोटा सा ठेला एक होटल का रूप ले लेता है। गौरव होटल पर चाप बनाया करता था और उसकी चाप में अलग सा स्वाद था और उस स्वाद के लिए लोग दूर दूर से उसके पास आने लगते हैं और उसका होटल अच्छा खासा चलने लगता है। उसके बाद गौरव अपने यहाँ पर कुछ लड़के रख लेता है और उन लड़कों से काम करवाने लगता है। होटल अच्छा खासा चलता है और कुछ दिनों में ही गौरव अपने लिए दिल्ली में एक घर खरीद लेता है और उसके अंदर अपने माता पिता को रखने लगता है। माता पिता भी वहीं पर रहने लगे थे। गौरव का बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था और उसके बाद गौरव के माता पिता उसे शादी के लिए बोलने लगते हैं। जैसे ही गौरव के सामने शादी की बात आती है तो उसे सलोनी का चेहरा याद आ जाता है और वह बार बार सलोनी के बारे में सोचने लगता है क्योंकि गौरव ने सलोनी से सच्चा प्यार किया था और वह चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रहा था। इसके बाद गौरव फिलहाल फिर से शादी से मना कर देता है और कहता है कि माँ बाबूजी अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, उसके बाद मैं दोबारा शादी कर लूँगा। गौरव और सलोनी का तलाक हुए लगभग 4 साल हो गए थे और 4 साल बाद गौरव दिल्ली के ही अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो अच्छा खासा रुपए पैसे वाला था और एक रेहड़ी को होटल में कन्वर्ट करने में उसने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। उसने बताया था कि ग्राहकों को किस तरह से हैंडल किया जाता है और होटल के अंदर काम किस तरह से होगा। वह भी एक होटल चलाया करता था तो गौरव उससे मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर जाकर उससे कुछ बात करता है। सुबह सुबह का समय था और जैसे ही गौरव वहाँ से निकलने वाला होता है तो उस घर की सफाई करने वाली महिला उस घर के अंदर आती है जो वहाँ पर सफाई का काम किया करती थी। जैसे ही गौरव उस सफाई करने वाली महिला को देखता है तो एकदम से दंग रह जाता है। जो सफाई करने वाली महिला थी वह और कोई नहीं, उसकी वही तलाकशुदा पत्नी थी जिससे वो सच्चा प्यार किया करता था। अब गौरव सलोनी को देखता है और सलोनी गौरव को देखती है और थोड़ी देर के लिए माहौल थम सा जाता है। इसके बाद गौरव सलोनी से पूछने लगता है कि सलोनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब सलोनी गौरव से कुछ कह नहीं पाती और वो चुपचाप ऐसी खड़ी रह जाती है। तभी गौरव उसके पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के उसको हिलाता है और कहता है कि सलोनी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो उसके बाद सलोनी बता देती है कि मैं यहाँ पर काम किया करती हूँ और काम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ऐसा कहकर सलोनी घर के अंदर जाने लगती है लेकिन तभी गौरव सलोनी को रोकता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करने की क्या जरूरत हो गई। क्योंकि जब गौरव और सलोनी का तलाक हुआ था तो उसके एवज में सलोनी को लगभग 5 लाख रुपए मिले थे। तो गौरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि 5 लाख रुपयों के बावजूद भी सलोनी यहाँ पर काम करने के लिए क्यों आई है। तो उसके बाद सलोनी गौरव की तरफ देखती रहती है और देखते देखते एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। गौरव उसको शांत कराता है और शांत कराने के बाद वहीं पर सोफे पर बैठा देता है। थोड़ी देर बाद सलोनी शांत हो जाती है और शांत होने के बाद एकदम से गौरव से माफ़ी मांगने लगती है। अब गौरव इस बात को देखकर बड़ा ही हैरान है क्योंकि वह सलोनी को मनाने के लिए भी गया था लेकिन वहाँ पर सलोनी ने उसकी एक नहीं सुनी थी और आज सलोनी उसके सामने माफ़ी मांग रही है। उसके बाद गौरव सलोनी को उठाता है और उससे दोबारा से पूछने लगता है कि सलोनी आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकती हो। कभी हम दोनों पति पत्नी थे। इस बात को सुनकर सलोनी गौरव को अपनी बात बताने लगती है। कहती है कि गौरव जब मैं तुमसे रूठ कर चली गई थी तो उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझसे बहुत कुछ ऐसा कहा था जिसके कारण मैं तुमसे नफरत करने लगी थी। जब तुम मुझे मनाने के लिए आए थे तो उस टाइम पर वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और इसी कारण से मैं तुम्हारे साथ वहां से वापस आने के लिए तैयार नहीं हुई थी। इसके बाद जब तुम्हारे पिताजी घर पर आए थे तो बार बार मैं ये बात सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं और वही मेरे साथ हो गया। मेरा और तुम्हारा तलाक हो जाता है और तलाक के बाद मैं अपने घर में रहने लगती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे तलाक को 1 साल होता है तो 1 साल बाद माता पिता की मौत हो जाती है और उसके बाद घर भैया भाभी का हो गया था। मेरे भैया भाभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और बात बात पर मुझे ताना लगाने लगते हैं। जो 5 लाख रुपए तुमने दिए थे वो सारे पैसे उन्होंने अपने काम में ले लिए थे और उसके बाद वो जैसे तैसे करके एक बुजुर्ग व्यक्ति से मेरी शादी करना चाहते थे। यह बात जैसे मुझे पता चली कि वो लोग मेरा बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो मैंने अपने एक चाचा के पास फ़ोन कर दिया और उनको पूरी कहानी के बारे में बता दिया। इसके बाद मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि बेटी तुम ऐसा करो, कानपुर छोड़कर दिल्ली आ जाओ और यहाँ पर हमारे साथ रहकर अपना समय व्यतीत कर लेना। मेरी चाची भी घरों में काम किया करती है और यहाँ पर आकर मैं भी उनके साथ इसी तरह से घरों में काम किया करती हूँ और अपना भरण
पालन पोषण यहाँ पर करने लगी हूँ। बार बार जब भी मुझे तुम्हारी याद आया करती है तो मैं फूट फूट कर रोने लगा करती हूँ और उन दिनों को याद किया करती हूँ जब मैं और तुम एक साथ रहा करते थे, और उन बातों को सोच सोच कर मैं बार बार पछताया करती हूँ। आज जब तुम मुझे मिले हो तो मुझे लगा कि तुमसे माफ़ी तो मांग लेनी ही चाहिए। ऐसा कहकर सलोनी अपनी आंखों के आंसुओं को पहुँचती है और पहुँचते हुए गौरव से कहने लगती है कि कोई बात नहीं गौरव, तुम बताओ तुम कैसे हो और तुम्हारा क्या चल रहा है। तो गौरव सलोनी से कहने लगता है कि सलोनी, अगर तुम इतनी परेशान थी तो तुमने कभी मेरे पास आने का फैसला क्यों नहीं किया। तो सलोनी कह देती है कि मैं किस मुंह से तुम्हारे पास आती, तुम मुझे मनाने के लिए आए थे, लेकिन उस टाइम पर मैंने तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं की, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं और तुम्हारे साथ अपने जीवन को दोबारा से स्टार्ट कर सकूं। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आई और मैंने सोच लिया कि जिंदगी को अब अकेले ही बिताना है। उसके बाद गौरव सलोनी से कहने लगता है कि अगर हम दोबारा शादी कर ले तो कैसा रहेगा। अब यह बात सुनकर सलोनी मना करने लगती है, कहती है कि नहीं गौरव, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया है और मैं अब तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन गौरव उससे कहता है कि सलोनी ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैंने भी अब तक शादी नहीं की है। जिस दिन से मेरा और तुम्हारा तलाक हुआ था, घर वालों ने कई बार मुझसे कहा कि तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन मेरा मन ही नहीं होता। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुम ही को अपना जीवन साथी आज तक भी मानता आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से दोबारा से शादी कर ले और एक साथ अपनी जीवन को व्यतीत करने लगें। तो सलोनी उससे कह देती है कि अगर ऐसी बात है तो इसके लिए तुम्हें मेरे चाचा चाची से बात करनी होगी, क्योंकि मुश्किल समय में उन लोगों ने ही मेरा साथ दिया था और वही मुझे सहारा दे रहे हैं अपने पास रखकर। उसके बाद गौरव सलोनी से कहता है कि मैं अभी के अभी तुम्हारे चाचा चाची से मिलना चाहता हूँ, तुम जल्द से उनको फ़ोन करो और फ़ोन करके हम उनके पास चलते हैं। इसके बाद सलोनी अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद अपने चाचा को इन सभी बातों के बारे में बता देती है। चाचा जैसे ही ये बात सुनता है तो वो एकदम से खुश हो जाता है और उसके बाद सलोनी से कहता है कि बेटी, अगर ऐसी बात है तो दामाद जी को फ़ौरन से घर पर ले आओ और यहीं पर आकर उससे बात करेंगे। गौरव सलोनी को अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से सीधा वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर सलोनी के चाचा चाची रहा करते थे। वहाँ जाने के बाद गौरव सलोनी के चाचा चाची से पूरी बात करता है और बात करने के बाद ये बातें तय हो जाती है कि गौरव सलोनी के साथ दोबारा से शादी कर लेगा। इसके बाद गौरव अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें सलोनी के बारे में पूरी बात बताता है। घर वाले भी इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो वही पत्नी दोबारा आने वाली है तो अच्छी तरह से इसका मन लग जाएगा, कम से कम इसका घर तो बस जाएगा। क्योंकि गौरव के पिता बार बार उससे कहा करते थे कि बेटा दूसरी शादी कर ले और वह बार बार उस बात को टाल दिया करता था। तो इस बात से वो भी खुश है और कह देते कि ठीक है बेटा, तुम उससे शादी कर लो। इसके बाद गौरव और सलोनी दोबारा से शादी करते हैं और शादी करने के बाद गौरव सलोनी को अपने पास ही अपने उसी घर में रखने लगता है। सलोनी जैसे ही घर में आती है तो सबसे पहले अपने ससुर जी से माफ़ी मांगती है और उसके बाद अपनी सास से माफ़ी मांगती है। कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने घर वालों के बहकावे में आ गई थी और इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। आगे से आपको ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गौरव के माता पिता भी सलोनी को माफ़ कर देते हैं और वो लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद गौरव और सलोनी को एक फूल सा बच्चा होता है जो कि लड़का था और उसे पाकर पूरा परिवार खुश रहने लगता है। सलोनी ने जो अपनी भूल की थी उस भूल को सुधार लिया था और इसके बाद उनका परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों ये थी कहानी गौरव और सलोनी की, जहां पर दोनों पति पत्नी एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन उसके बाद नियति के आधार पर दोबारा से मिल गए। आप क्या कहना चाहते हो गौरव के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो सलोनी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।